हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 15 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो आपको जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और 2023 में अब की बार कौन से क्रम का मनाया जा रहा है? 77वें क्रम का मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। कहाँ पर करते हैं? लाल किले की प्राचीर पर। नरेंद्र मोदी ने अब की बार 10वीं बार ध्वजारोहण किया है। तो एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि सर्वाधिक ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? सर्वाधिक ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 17 बार ध्वजारोहण किया है। और दूसरे स्थान पर कौन है? इंदिरा गांधी। और तीसरे पर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 10वीं बार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह दोनों ने 10-10 बार ध्वजारोहण किया है। एक अभियान है हर घर तिरंगा अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 से 15 अगस्त तक इसकी शुरुआत हुई थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद, गुजरात से इसको शुरू किया गया था। कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया था? तो कौन से प्रधानमंत्री? गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर। ये दो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? साबा क्रोसी, जो किस देश के थे? हंगरी देश के। 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डेनिस फ्रांसिस, जो त्रिनिदाद और टोबैगो देश के थे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है? 6.5%। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा किसको की गई है? विशाखापट्टनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को, जो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा एक पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। चलिए तो हम देख लेते हैं कि WHO क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल इसके मंत्री हैं। और आयुष की फुल फॉर्म क्या है? ए से हो गया आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथी। ये है आयुष की फुल फॉर्म। हाल ही में WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा कौन सी पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन हुआ है? और यह कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। अब हम देख लेते हैं कुछ ललन टॉप क्वेश्चन। शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है? अनीश गिरी। ओडेसा शहर, जो हाल ही में चर्चा में रहा, खतरे में एक वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया, यह किस देश का है? यूक्रेन देश का है। 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका दिवस। और इसी दिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान देश अस्तित्व में आया था 14 अगस्त 1947 को। मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र या श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद, तेलंगाना में। प्रोजेक्ट एलोरा किसने शुरू किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। और इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके साथ ही जुगलबंदी चैटबॉट किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट एलोरा और जुगलबंदी चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास सिन्हा। विकास सिन्हा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये थे परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक थे। इनको पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है। कब प्राप्त हुआ था? 2010 में, जो देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। और ये किस संस्था के हेड या निदेशक रह चुके हैं? साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इस संस्था के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब हम देख लेते हैं अन्य नाम जिनका हाल ही में निधन हुआ था। दिलीप महालनोबिस, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और ये किससे संबंधित है? ORS घोल की खोज की थी।
बालकृष्ण दोषी कौन हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये वास्तुकार थे। ये एकमात्र भारतीय है जिनको 2018 में प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया और 2022 में इनको इंग्लैंड का रॉयल गोल्ड मेडल भी दिया गया और 2023 में दिलीप महालनोबिस और बालकृष्ण दोषी दोनों को ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पर शुरू हुआ? लद्दाख में। पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर चीफ गेस्ट कौन थे? सुंदरेश मेनन, जो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। और विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 3 ग्रैमी अवार्ड विजेता एकमात्र भारतीय कौन है? रिकी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो स्टूडेंट्स की बुक है उसमें सिलेबस में संशोधन के लिए एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है महेश चंद्र पंत। और इसमें जो सिलेबस में संशोधन होगा कौन सी क्लास का होगा? क्लास 3rd से क्लास 12th तक के सिलेबस में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन होगा। और सिलेबस का आधार क्या होगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके तहत सिलेबस में सुधार होगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस समिति पर लागू हुई थी? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, तमिल समुदाय के द्वारा। पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। हाल ही में पहला नगर निकाय कौन बना है ऐसा नगर निकाय जिसने पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? वह है गाजियाबाद। और दूसरा ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण चैटबॉट जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं। बार्ड चैटबॉट को किसने लॉन्च किया? गूगल ने। और चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया? ओपन एआई ने। ओपन एआई चैट जीपीटी के काउंटर में गूगल ने बार्ड को लॉन्च किया। और चैट जीपीटी के काउंटर में ही रूस ने कौन से चैटबॉट को लॉन्च किया? गीगा जीपीटी चैटबॉट को लॉन्च किया रूस में। और भारत में कौन सा चैटबॉट लॉन्च हुआ? लेक्सी भारत में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। अगस्त सितंबर माह में इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य से संबंधित है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? PSLV C-57 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और L का मतलब क्या है? लैग्रेंज पॉइंट। और L1 पॉइंट कहाँ पर है? पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है L1 पॉइंट। और जो आदित्य L1 मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? भारत का सूर्य की स्टडी के लिए लॉन्च पहला मिशन। इसमें सूर्य की स्टडी की जाएगी। हाल ही में इसरो के द्वारा एक चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। 23 अगस्त को चांद की साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में PSLV C-54, C-55 और C-66 GSLV F-12 इनके द्वारा हाल ही में रॉकेट को लॉन्च किया गया, तो इनसे भी संबंधित हम चर्चा कर लेते हैं। PSLV C-54 के द्वारा किसको लॉन्च किया गया? भूटान के INS-2B उपग्रह को लॉन्च किया गया। PSLV C-55 और C-56 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया। GSLV F-12 के द्वारा किसको लॉन्च किया गया? NVS-01 को, जो नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का पहला उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया। निसार क्या है? निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसमें कौन कौन शामिल है? नासा और इसरो दोनों शामिल हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? मुंबई, महाराष्ट्र में। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर
2023 अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को यह अवार्ड दिया गया। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो उसकी सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त भारत के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया। और ऑपरेशन करुणा म्यांमार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भारत के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हाथियों की जनगणना हुई है। हाथियों की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनगणना वाला राज्य कौन सा बना है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है। 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे। इस दिवस पर हाथियों की गणना की गई। और सर्वाधिक हाथी किस राज्य में हैं? सर्वाधिक हाथियों के मामले में पहला स्थान है कर्नाटक का। और कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा और नागरहोल, ये 3 नेशनल पार्क हैं, इनमें सर्वाधिक हाथी पाए गए हैं। इसके साथ ही हम चर्चा कर लेते हैं कि टाइगर किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। जल निकायों के मामले में पहले स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल। रामसर साइट और जीआई टैग के मामले में पहला स्थान किसका? तमिलनाडु राज्य का। हाल ही में गज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? असम में। असम में भी कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इसके द्वारा गज महोत्सव का आयोजन करवाया गया। क्यों करवाया गया? क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 में शुरू हुआ था उसको 30 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। इस उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन करवाया गया। विक्ट्री सिटी उपन्यास किसका है? सलमान रुश्दी का। SSLV-D2 की पहली सफल उड़ान हुई थी, इसमें किस किस को लॉन्च किया गया? आज़ादी सेट और EOS-07 को लॉन्च किया गया। गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 में नाउ यू ब्रेथ बुक के लेखक कौन है? राखी कपूर। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। और इसके शुभंकर का नाम क्या था? आशा। पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा और तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? केरल राज्य में। केरल में भी कहाँ पर? अल्लापुरा स्थान पर हुआ। और यह कौन से क्रम का? 69 यानी कि 69वें क्रम का है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इस जो बोट रेस है इसका अन्य नाम क्या है? स्नेक बोट रेस। और जो इस बोट रेस में नाव का यूज किया जाता है उस नाव को नाम क्या है? वल्लकम इसका नाम है। तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? अल्लापुरा स्थान, केरल राज्य में। स्नेक बोट रेस भी इसको कहा जाता है और वल्लकम नाव का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा हाल ही में एक परिवार एक पहचान, एक जिला एक उत्पाद आदि महत्वपूर्ण योजनाओं का शुरू किया गया है। चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? फिजी में इसको आयोजन किया गया। और कौन से क्रम का था? 12वें संस्करण का था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? दुबई में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत छठे जहाज को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? INS विंध्यगिरी। और इसका निर्माण कहाँ पर हुआ? निर्माण हुआ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता, यहाँ पर निर्माण हुआ। तो INS विंध्यगिरी क्या है? प्रोजेक्ट 17 यानी कि प्रोजेक्ट 17A के तहत जो छठा जहाज है उसका नाम है INS विंध्यगिरी। और इसका निर्माण कहाँ पर हुआ? कोलकाता में इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियर लीग सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंदाना, जिसको 3.4 करोड़ में RCB के द्वारा खरीदा गया। और इसकी विजेता कौन थी? मुंबई इंडियंस। विश्व हैकाथॉन हार्बिंगर का आयोजन किसके द्वारा किया गया? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? झारखंड राज्य में। भारत और जापान के मध्य होने वाले प्रमुख युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं? धर्मगोर्जियन,
वीरगोर्जन और जी मैक्स ये अभ्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के खिलाफ हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा, क्या कहा कि इंदिरा गांधी ने 1974 में कचातीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। तो इंदिरा गांधी ने 1974 में कचातीवू द्वीप को कचातीवी द्वीप श्रीलंका को दे दिया था, जो पाक जल संधि में स्थित है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कचातीवू द्वीप कहाँ पर स्थित है? पाक जल डमरू या पाक जल संधि में स्थित है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है जो रणनील विक्रमसिंघे हैं वर्तमान में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कचातीवू द्वीप भारत को वापस दे दिया जाए। तो वर्तमान में कचातीवू द्वीप कहाँ पर स्थित है? पाक जल संधि में स्थित है। नेक्स्ट लर्न टॉप क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ पर हुआ? लद्दाख में भी कहाँ पर? पैंगोंग झील में। ये जो हम लर्न टॉप क्वेश्चन कर रहे हैं ये हमारे जनवरी से जून तक की जो हमारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी हमारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ पर हुई? सिरोही राजस्थान के माउंट आबू स्थान पर। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी कि EBG जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? HDFC बैंक। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर शुरू होगा? फतेहाबाद में भी कहाँ पर? गोरखपुर नामक स्थान पर जो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th लास्ट क्वेश्चन है, हेरॉन मार्क 2 क्या है? यह एक ड्रोन है जिसको हाल ही में एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। हेरॉन मार्क 2 को क्या कहा जाता है? उत्तर का रक्षक भी कहा जाता है क्योंकि यह एक मिसाइल है और ड्रोन है। ड्रोन क्योंकि यह मानव रहित अनमैन्ड व्हीकल है, यह मानव रहित व्हीकल है, यान है, तो यह ड्रोन है। हेरॉन मार्क 2 एक ड्रोन है जिसको हाल ही में एयरफोर्स में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान और चीन सीमा पर रक्षा के लिए इसको तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट लर्न टॉप क्वेश्चन है हमारा, यूट्यूब के CEO कौन है? नील मोहन। रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? सौराष्ट्र। और यदि पूछे उपविजेता है बंगाल, तो सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया रणजी ट्रॉफी 2023 में। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत कौन है? आयुष्मान खुराना। भारत द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज लॉन्च किया गया? तो किसके साथ किया गया? सिंगापुर के साथ किया गया। नेक्स्ट 11th और लास्ट क्वेश्चन है, सीनेटर अनवर अल हक काकड़ बने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।